इंसानियत यह कहता है, मानवता यह कहता है कि सावन भादों के महीने में कीड़ा मकोड़ा यहाँ तक कि फफूंदी का भी घर नहीं उजाड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर मानवता को ताक पर रखकर पता नहीं सावन भादों के महीने में एचईसी को क्या लगा कि कौन उसकी ज़मीन लूट लेगा। बसा बसाया घर उजाड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने एचईसी से अनुरोध किया था और घर देखेंगे कहाँ जाएंगे परिवार। बरसात के मौसम में घर में खाना नहीं पका, चूल्हा चौका तक तोड़ दिया गया। कहाँ जाइएगा इस बरसात के मौसम में? कहाँ जाएंगे सर? देखिए हम लोग का बस्ती उजड़ रहा है, इसके चलते हम लोग क्या कर सकते हैं। एक प्रशासन इतना खड़ा कर दिया है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। कहाँ जाएंगे ये लोग? कौन सा ठिकाना होगा? पड़ती जमीन थी, ऐसा भी नहीं कि एचईसी कोई बड़ा उद्योग स्थापित कर रहा है, जमीन की अचानक जरूरत पड़ गई। कम से कम कैसे उजाड़ने से पहले कम से कम घर कोई व्यवस्था देते, कहीं ना कहीं ऐसी जुगाड़ करके देते। कुछ ना कुछ व्यवस्था करना चाहिए ना सरकार को। कहाँ जाएगा बरसात के मौसम में? देखेंगे ऐसे मौसम में हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? हम लोग का बाल बच्चा यहीं पढ़ते थे, लिखते थे। कितना बाल बच्चा आपका? बाल बच्चा मेरे पूरा बस्ती का है, मान के चलिए पूरा बस्ती का है मेरा बाल बच्चा। 2 दिन पहले इस बस्ती में करम पर्व का आयोजन किया गया था। बच्चियां, झारखंड की बेटियां नाच रही थी, खुशी मना रही थी और जैसे ही करम डाली का विसर्जन हुआ, रांची नगर निगम यहाँ पर बुलडोजर लेकर आ गया घर से भगाने के लिए। कहाँ जाइएगा भैया? क्या है कोई आसरा? कहीं नहीं है हम लोग का जगह, कहाँ जाएंगे? पानी बुनी का टाइम है, हम लोग बेफालतू का ऐसा ही हम लोग का मार रहे हैं गरीब जनता को। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। नहीं कहीं ज़मीन है, नहीं कहीं कुछ है, न रहने का व्यवस्था है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि यदि अतिक्रमण है, मैं यह मानता हूँ कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण नाजायज है। लेकिन 10 दिन बाद दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी, दीपावली आएगा, छठ पूजा आएगा। यदि 2 महीने और अतिक्रमण रह जाता तो शायद पहाड़ नहीं टूटता। ये तमाम लाचार चेहरे, और ऐसा लग रहा है जैसे ये आतंकवादियों की बस्ती हो। पूरा पुलिस फोर्स भर दिया गया, रैब के जवान, आईआरबी के जवान, जिला प्रशासन के जवान, होमगार्ड के जवान, और उजाड़ा जा रहा चूल्हा। कोई भी ऐसा आंख नहीं। हमारे सहयोगी में दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम ऐसा लग रहा है कि जैसे चेहरा सूख गया है। चूल्हा टूटते हुए देखना किसे अच्छा लगेगा? मैं और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से बुलडोजर पूरी तरह से आतंक मचा रहा है इस बस्ती में। हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि कितना विभत्स यह दृश्य है, कि किस प्रकार से यहाँ की दृश्य मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार का दृश्य। देखिए बुलडोजर, ऐसा लग रहा है जैसे कि बस्ती में कोई परिवार नहीं बल्कि आतंकवादियों का बसेरा हो। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। और बेटियां जो 2 दिन पहले यहाँ पर डांस की थी करम पर्व पर, आज इनके चेहरे के आंखों के आंसू। दीदी कहाँ जाइएगा दीदी आप इस बरसात के मौसम में? दीदी थोड़ा बोल दीजिए। देखेंगे ये दुख भरी बात है, पीड़ा वाली बात है कि कहाँ जाएंगे। और देखेंगे छोटी बच्ची, कहाँ आसरा होगा, कहाँ बसेरा होगा, कहना मुश्किल है। तमाम चेहरे सूख गए यहाँ पर। देखेंगे जिनके घर थे, घर उजाड़ लिए गए। जिनका बस्ती था, बस्ती उजाड़ लिया गया। कौन सा ठिकाना होगा, कौन सा ये होगा, कहना मुश्किल है। यहाँ अधिकारियों का जमावड़ा पूरी तरीके से। देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, गोद में छोटा छोटा बच्चा। दादी कहाँ जाइएगा? जहाँ ले चलिए बाबा, कुछ नहीं, हमरा के भी घर दुआर कहीं नहीं लिए हैं, कहाँ जाएं? अभी से छोड़ दीजिए बाबा, कम से कम रहने दीजिए, कितना दिन रहे रहने दीजिए। आवाज नहीं निकल रहा मुंह से कि भाई कम से कम बरसात तक छोड़ देते।
दुर्गा पूजा तक छोड़ देते तो कौन सा जुल्म हो जाता। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर पक्की इमारत किसी ने बना लिया, कपड़ा घेर कर, तिरपाल घेर कर, बैनर घेर कर, सिर्फ कि पर्दा हो जाए, इज्जत बच जाए। इस भादों के महीना में, सावन भादों में कीड़ा मकोड़ा का भी घर कोई नहीं उजाड़ता है। हाँ, सरकार हम लोग का घर उजाड़ रहे हैं। सरकार हम लोग के वोट के समय आता है, दीदी अरे कांग्रेस में डालिए ना, दीदी भाजपा में डालिए ना। अरे भाजपा कांग्रेस मिल के तो हम लोग के रोड पर उतार दिया है। कोई नहीं आया रोड पर। हम लोग का बच्चा छछन रहा है, बच्चा लोग का परीक्षा चल रहा है सर। वो बच्चा लोग कैसे, वो हम लोग कैसे जिएंगे कि हम लोग का बच्चा के जीवन के भविष्य बनेगा? कैसे बनेगा भविष्य? बच्चा लोग का अब कैसे परीक्षा होगा? बच्चा लोग कहाँ जाएगा? इतना छोट छोट बच्चा लेकर महिला देख के उसको आंसू आ रहा है। सरकार का शर्म नहीं लग रहा है ना? सरकार का भी शर्माना चाहिए कि हम पब्लिक से सरकार बन रहे हैं, सिर्फ अपना घर के वोट से नहीं सरकार बने हैं। हम लोग पूरा समाज मिलके उनको सरकार बनाते हैं। हम लोग का बच्चा छछन रहा है, इसका अपराध सरकार पर पड़ेगा। अब तो हम लोग का सरकार उजाड़िए दिया, तो सरकार का आपका इज्जत का करना है। दीदी कितना बड़ा तकलीफ है, मैं जानता हूँ कि हमको भी खराब लग रहा है। किसी का चूल्हा टूटता है, किसी का घर उजड़ता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि किसी गरीब का घर टूटे, इसे गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार सही करेंगे कि ऐसा ना करें। ये कहाँ जाएगी दीदी लोग, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस बरसात के मौसम में कहाँ ठिकाना मिलेगा, इस बरसात के मौसम में कहाँ आसरा मिलेगा, कहना मुश्किल है। तमाम लोग हमारे सहयोगी उमेश दिखाने की कोशिश करेंगे और मैं इन पुलिस पदाधिकारियों की कोई गलती नहीं मानता हूं। और ये पूरी तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं किस प्रकार से यहाँ पर, मैडम जी, इंसानियत यह कहता है, मानवता यह कहता है कि सावन भादों के महीने में मकड़ी का जाल भी नहीं उखाड़ते हैं। कैसे आ गई आप लोग? हम प्रशासन का काम कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारा जो काम है उसे हमें करने दिया जाए और हमें सहयोग प्रदान किया जाए। धन्यवाद। मैं मानता हूँ कि आप प्रशासन के, लेकिन मैडम मानवता क्या कहता है? आप तो महिला हैं। बस जो मैंने बोला, सहयोग कीजिए आप लोग, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन, कानून को हम लोगों को लागू करना होता है, हमारा काम बस। मैडम को आदेश आया है ऊपर से, मैडम की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन इन चेहरों को देखेंगे आप तो कलेजा फट जाएगा आपका। कहाँ जाओगे बेटा, कहाँ जाओगे रहने आप? देखिए, कलेजा यदि है आपके अंदर, इंसानियत है, जिन चेहरों को देखकर आपका कलेजा फट जाएगा कि ये छोटे छोटे बच्चे जाएंगे कहाँ। बार बार मैं कह रहा हूँ कि सावन भादों का महीना, मकड़ी का जाल भी आदमी नहीं हटाता है कि भाई कहाँ जगह मिलेगी रहने की मकड़ी को, कीड़ों को, लेकिन यहाँ पूरी बस्ती उजाड़ दी जा रही है। वह भी कोई अस्थाई इमारत होता, कोई बहुमंजिली इमारत होता तो बात समझ में आती। यहाँ पे गरीब गुरबा का घर है। देखिए, सरकार है, निगम है, अपना काम करेगी। आप हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। उस पहलू पे हमको लगता है कि ये पॉलिसी डिसीजन, इससे बहुत ज़्यादा बात करने का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे दबे कुचले जो लोग हैं, जो स्ट्रीट पे काम करते हैं, उनका भी एक परिवार है और सोचना चाहिए, निगम को भी सोचना चाहिए। और अतिक्रमण हमेशा ये चल रहा है। अभी देखिए, हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि आपका अपर बाज़ार के एरिया में भी अतिक्रमण को हटाया गया है। एक मानवता भी है। हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि कम से कम छठ पूजा बीत जाने दीजिए। इतना दिन हो गया तो एक महीना में क्या होगा। आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं नगर निगम के पदाधिकारी से भी कि कम से कम छठ पूजा तक इसको रोका जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे? इंसानियत, मानवता यह कहता है कि सावन भादो रुक जाते, 10 दिन पर्व त्योहार आ रहा। सर, आदेश है अभी पहले करने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? 10 दिन का मोहलत दिलवा देते। दुर्गा पूजा 8 महीना का मोहलत दिया गया है। ये तो दिसंबर में बोला गया था लोगों को। फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से पता होगा, मैं तो अभी नया आया हूँ, ठीक है? इस चलते कृपया करने दीजिए, उसके बाद बताता हूँ। इनका प्रोटोकॉल है, ये भी ऊपर के आदेश को मान रहे हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सावन भादों के महीनों में गरीबों की बस्ती बसेगी कहाँ, चूल्हा जलेगा कहाँ, 5 उंगली मुंह में जाएगा कैसे, रोजगार मिलेगा कैसे,
छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनके आंखों के आंसू पोंछेगा कौन। सहीगु मेष के साथ HN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।